तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप बोलें पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा जी मेरे साथ हों कि मैं आपके वचन को सीख सकूं। यस प्रभु के प्रभु महान पिता परमेश्वर, आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं आत्मा और सच्चाई से। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। आंखें बंद करे सभी जन, आंखें बंद करे सभी जन। भाई रोकी, आंखें बंद कीजिए, प्रभु के सामने जाएं। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करिए। ये समय दूर दूर देखने का नहीं है, समय दूर दूर की बातें करने का नहीं है। ये समय कि आप प्रभु के साथ अपना मन, अपना ध्यान, अपना आत्मा लगाएं, क्योंकि प्रभु ने ही आपको सब कुछ देना और किसी ने नहीं देना। अपनी आंखों को बंद करें। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे यीशु, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। बोले प्रभु को, प्रभु जो तेरी आदतें हैं वो मैं चाहता हूँ, जो तेरी चाहत है वो मैं चाहता हूँ, जो आप करना चाहते हैं वो मैं करूँ। जैसे आपकी आदतें हैं, जो आपके काम हैं वो मेरे काम बन जाएं। जैसे आप प्रेयर करते थे मैं भी प्रेयर करूँ, जैसे आप फास्टिंग करते थे मैं भी फास्टिंग करूँ, जैसे आप परमेश्वर के राज्य का मैसेज देते थे मैं भी वो मैसेज दूं। जो आप चाहते हैं वो मेरी इच्छा बन जाए। जैसे आपने कहा हे पिता तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा, आज मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु जैसी आपकी इच्छा वैसी मेरी इच्छा बन जाए। मेरे परमेश्वर, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको
परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तेरे बिना हम कुछ नहीं है। तुम्हारी आन है, तुम्हारी बान है, तुम्हारी शान है प्रभु। मैं सारे बुद्धि से, सारे चीज से, सारी शक्ति से तुझे प्यार करूं। तेरा नाम हमेशा ऊंचा हो। खासकर मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना सब प्रभु तेरे अनुसार हो जाए। प्रभु तेरे अनुसार हो जाए। मैं वो बनूं जो आप चाहते प्रभु। मैं वो बोलूं जो आप चाहते हैं। मैं वो करूं जो आप चाहते हैं पिता। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर हो प्रभु। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे अंदर हो प्रभु। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे चर्च के अंदर पूरी होने पाए पिता। इस चर्च के अंदर पूरी होने पाए जो आपका चर्च है प्रभु, जिसे आपने खड़ा किया पिता। दया कर प्रभु, अनुग्रह कर। तेरा ही नाम ऊंचा हो। आप बढ़े और हम घटते जाएं पिता। तेरा राज्य बढ़ता जाए, हम तेरे राज्य में बढ़ते चले जाएं पिता। तेरी महिमा हो, जीसस नेम, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को जीना है, किस तरीके से हम बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम आगे चल सकते हैं। मैं बस एक छोटा सी बात आपसे पूछकर प्रचार को शुरू करूंगा। कितने जन अपने अपनी बाइबल्स लेकर आए हैं? और प्लीज मुझे दिखाइए वो ऊपर करके। मैं भाइयों को खासकर देखना चाहता हूं। लास्ट टाइम भी मैंने बाइबल के बारे में बात। हाँ जी सर, कुलदीप भाई आपकी बाइबल और आपकी बाइबल कहाँ है? और किस किस के पास बाइबल नहीं है? नहीं है, प्लीज हाथ को दिखाएं। प्रभु जानते हैं। सर आपने बाइबल नहीं लिखा? सीखेंगे। मेरे साथ कोई भी जन एक वचन को निकालें, पहला राजा 3 अध्याय और उसका 5 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहला राजा 3 अध्याय 5 से प्लीज कोई भी जन निकाल के पढ़ दीजिएगा मेरे साथ। कुछ बातें मैं आपको राजा सुलेमान के बारे में बताना चाहता हूं कि राजा सुलेमान जिसके बारे में सब जानते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और जैसा भी प्रभु हमें सिखाना चाहें हम अपने आप को उनके हाथों में देंगे। प्लीज पढ़िए 5 वचन से। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। हाँ जी, आगे। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया, परंतु मैं छोटा सा लड़का हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। बहुतायत के कारण। हालेलुया। सुनेगा बड़े ध्यान से। यहाँ पर सुलेमान राजा है और एक गिबोन एक जगह है, वहां पर परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं। परमेश्वर के साथ उसकी बातचीत होती है और वो परमेश्वर को सब बातें बोल रहा है। प्रभु तूने मेरे पिता को सिंहासन दिया, हे परमेश्वर यहोवा तूने मेरे पिता को सिंहासन दिया और उस पिता को तूने कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान होगा और उसके तेरे बाद राजा बनेगा। और कहता मैं राजा बन भी गया हूं, मैं तेरे बीच में हूं और तू हमारे बीच में है, मैं तेरे सामने हूं। सब बातें वो परमेश्वर के साथ क्लियर कर रहा है कि तेरी जो प्रजा है इतनी बड़ी है, तेरी जो प्रजा है इतने सारे लोग हैं, बड़े
बड़े लोग हैं, लेकिन मैं छोटा सा एक बालक हूं जिसको राजा बना दिया गया, जिसको राज्य सौंप दिया गया। वो परमेश्वर के सामने बात कर रहा है और परमेश्वर उसे दर्शन देकर सब बातों के साथ वो परमेश्वर से एक डिस्कस कर रहा है। और परमेश्वर ने उससे बातचीत को किया। परमेश्वर ने उससे बोला कि तुझे क्या चाहिए। अगर हम 9 वचन को ध्यान से पढ़ेंगे वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूं 9 वचन भी आप पढ़िए प्लीज। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। आगे, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। राजा सुलेमान बन गया, वो राजा की गद्दी पर बैठ गया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। वो दर्शन में प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, तेरे इतने सारे लोग हैं जिनको तू मिस्र देश से निकाल के ले आया, जिनको तू गुलामी से निकाल कर ले आया, और तूने आज यहां को स्थापित किया। तू उनको आशीष दे रहा है और उनकी गिनती इतनी बढ़ गई है कि उनको कोई गिन नहीं सकता, इतने वो बढ़ गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि जब तूने मुझे राजा बना दिया तो तू मुझे क्या कर, तू मुझे समझने के लिए बुद्धि दे, मुझे परख दे कि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। हालेलुया। वो सुलेमान परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा है, परख मांग रहा है कि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। अगर हम 10वां वचन पढ़ने वाली का, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, ना तो दीर्घायु, ना तूने अपनी लंबी उम्र मांगी, ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन। हालेलुया। राजा सुलेमान ने लंबी उम्र नहीं मांगी, राजा सुलेमान ने धन संपत्ति नहीं मांगी, राजा सुलेमान ने ये नहीं मांगा कि मेरे दुश्मन जो है वो सारे के सारे मर जाएं, उनका तू नाश कर दे। नहीं, वो प्रभु को बोलता है, प्रभु मुझे तो विवेक दे, मुझे तो समझ दे, मुझे तो परख दे, ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आज कभी प्रभु हमें दर्शन दे दें और कभी हमारी प्रभु से बातचीत हो जाए, मुझे लगता है सारे जितने भी लोग हैं ज्यादातर क्या मांगेंगे, प्रभु मुझे पैसा दे दो, मैं बड़ा गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। हम सारी चीजों को मांगना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया बचपन से यही गया है कि पढ़ो, पढ़ लिख कर नौकरी लगो, नौकरी लग के पैसा कमाओ। मैं ये नहीं कह रहा पैसा कमाना बुरी बात है, पर दिमाग के अंदर एक ही चीज डाल दी गई कि भाई पैसा सब कुछ है, पैसा आपके पास है तो आप सब कुछ पालोगे। ये हमें सिखाया जाता है बचपन से। पर सुलेमान यहां पर इस बात को फॉलो नहीं कर रहा है। सुलेमान अपने पिता को बोल रहा है, अपने परमेश्वर को बोल रहा है, मुझे बुद्धि और समझ दे तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए। और परमेश्वर उसे बोलता है, तूने ना तो धन मांगा, ना लंबी उम्र मांगी, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, मैं इससे बड़ा खुश हूं। दूसरा जो हम अगर पूछेंगे तो हम चाहेंगे, अगर प्रभु कभी आपसे बातचीत करे तो कहेंगे, प्रभु मुझे लंबी उम्र चाहिए, मैं लंबा जीना चाहता हूं। लेकिन सुलेमान ने ऐसा नहीं मांगा। दूसरी बात हम मांगेंगे, मेरे शत्रु जो मेरे विरोधी हैं वो मर जाए, वो नाश हो जाए। उसने ऐसा नहीं मांगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसके ना मांगने से परमेश्वर खुश हो गया जब उसने बुद्धि और समझ को मांगा कि प्रभु मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। अगर हम उसके 12 वचन को पढ़ते हैं, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, बुद्धि और विवेक से भरा मन मैं तुझे देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन, महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। सोचिए आप, वो व्यक्ति परमेश्वर से क्या मांग रहा है?
वो व्यक्ति परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा है कि प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दे, मुझे ऐसा विवेक दे कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। समझने वाली बात इसमें यह है कि आखिर उसने बुद्धि और विवेक ही क्यों मांगा। उसने धन, महिमा और दीर्घायु क्यों नहीं मांगी। हालेलुया। आज कलीसिया को यह जानने की जरूरत है कि सुलेमान ने बुद्धि क्यों मांगी। सुलेमान ने विवेक से भरा हुआ मन क्यों मांगा। हालेलुया। मैं आपको बाइबल से थोड़ा सा टीच करना चाहता हूं कि आखिर वो ऐसा उसको क्या हुआ कि वो गॉड के सामने सिर्फ बुद्धि मांग रहा है। हालेलुया। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं आप? आइए बाइबल से एक बार और पढ़ेंगे हम। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक वचन निकालें, नीति वचन की पुस्तक निकालें। पहला और दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में हम आएंगे। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से वर्ष पढ़ने। नीति वचन की पुस्तक, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सुलेमान ने बुद्धि को मांगा और सब जन जानते हैं सुलेमान के योग्य कोई, सुलेमान के जैसा कोई बुद्धिमान कभी नहीं हुआ। जो बुद्धि की बातें उसके पास थी, जो नॉलेज उसके पास थी, वो किसी और के पास नहीं हुई। इवन शिबा की रानी आती है और राजा सुलेमान के उस महल को देखने आती है। वो महल को देखने आती है कि उसका महल कैसे बना हुआ है। वो देखने आती है उसके जो नौकर, जो चाकर उसके आसपास खड़े रहते हैं, वो कैसे खड़े होते हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, वो कैसा खाना खाता है, उसके बर्तन कैसे हैं। आपने पढ़ा होगा कि 9 और 10 अध्याय के अंदर पढ़ लीजिएगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि शिबा की रानी सुलेमान की कीर्ति सुनकर, सुलेमान की प्रशंसा सुनकर, सुलेमान के कामों के बारे में सुनकर इतनी दूर से चलकर उससे मिलने आई। अब वो देखना चाहती थी कि वो कौन सी सीढ़ियां जहां से चढ़कर वो परमेश्वर के भवन की तरफ जाता है। उसका सोने का सिस्टम क्या है, उसके बैठने का सिस्टम क्या है, उसके खाने का सिस्टम क्या है, उसके नौकर, उसके जो चाकर है, उनका सिस्टम क्या है, वो देखने आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से सुलेमान ने बुद्धि को मांगा, विवेक को मांगा। वो ऐसी बातें करता है सुलेमान, बुद्धि की बातें, विवेक की बातें वो करता है। आखिर क्यों? हम इस बात पे ध्यान देना है। मेरे साथ निकाले नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। दाऊद के पुत्र, इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन, बड़े ध्यान से सुनिए आप। उसने कहा दाऊद के पुत्र और सुलेमान के नीति वचन, जो हमें शिक्षा देना चाहता है। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। हालेलुया। कितने बुद्धिमान बनना चाहते हैं? तो बुद्धिमानों की संगति करें आप। हालेलुया। सुलेमान ने बुद्धि मांगी और वो अपनी बुक के अंदर लिख के गया। उसने लिखा इसके अंदर कि क्या है बुद्धि। पहले वचन में लिखा है, दूसरे वचन में इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। अगर आप बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको पढ़ें। इतना बड़ा राजा किसकी तारीफ करके गया? इतना बड़ा राजा जिसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, वो बुद्धि के बारे में आपको कुछ बताने वाला है कि आखिर उसको बुद्धि कैसे मिली, वो कैसे इतना बुद्धिमान बन गया, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन इसके पीछे हैं, वो बताना चाहता है। कई बार हम बड़ों से सीखना नहीं चाहते कि आखिर वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, आखिर वो इतने ऊपर कैसे पहुंच गया, उसने ऐसा सब कुछ कैसे पा लिया। हम कई बार उसकी सुनना नहीं चाहते। हमें लगता है कि इसको कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है। हम इग्नोर करते हैं बड़े लोगों को। लेकिन सुलेमान अपनी इस बात को बता रहा है, कह रहा है इसको पढ़ने वाला बुद्धि प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा और कह रहा समझ की बातें समझेगा। कितने जन समझदार बनना चाहते हैं? समझ की बातें समझेगा वो, यानी कि उसको ये पता चल जाएगा ये अच्छी बात है और ये बुरी बात है। बातें तो आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने है।
अच्छा भी बुरा भी। पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट है और ये रॉन्ग है? हालेलुया। बताऊंगा आपको मैं धीरे धीरे आगे कैसे पता चलेगा। वो कह रहा है समझ की बातें तू समझेगा, अदरवाइज समझ की बातें ऐसे तेरे सामने से निकल जाएंगी। मैं आपको एक चीज पे ध्यान देना चाहता हूं। कई बार मैं एंजल से बात करता हूं, एंजल बाई चांस हम किसी, मान लीजिए अभी एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं, मैं कहा एंजल चलो हम गाड़ी ले लेते हैं। और जब हम गाड़ी के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए स्कॉर्पियो हम देखना चाहते हैं या इनोवा देखना चाहते हैं, जब इस स्कॉर्पियो का मन बनाया तो सामने सारी स्कॉर्पियो निकलने लगी, ये कोई स्कॉर्पियो, वो कोई स्कॉर्पियो, ये कोई स्कॉर्पियो। हुआ कभी आपके साथ? अगर आपने मन बनाया एक्टिवा लेने का, सामने से एक्टिवा निकलेगी, अरे देखा ये एक्टिवा गई, मैं भी कहता ऐसी लेनी मैंने। हुआ कभी आपके साथ? इनोवा लेनी है जी, बस इनोवा ही सामने से निकलो, ये खड़ी इनोवा, वो खड़ी इनोवा, वो गई इनोवा, वो काले रंग में, वो ये रंग में, वो ये रंग में, कौन सी ले? ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेट, जो हमारा ध्यान है ना, उस बात के ऊपर लग जाता है जो हमें चाहिए, जबकि वो ऑलरेडी वहां पर पहले भी थी, पर दिखाई तब दी जब आपने उसके ऊपर मन लगाया, अपना ध्यान लगाया। समझ की बातें अभी भी हैं, पर तब समझेगा जब उसके ऊपर ध्यान लगाएगा। हालेलुया। तब समझेगा जब उसके पीछे जो रीजन है, जहां से वो तुझे दिखाई दे सकती हैं, तब वो बातें समझ आएंगी, अदरवाइज कुछ दिखाई नहीं देगा। प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। तब आपको पता चला कि मन फिराना, परमेश्वर का राज्य भी कुछ है। हालेलुया। जैसे जैसे प्रभु ने मुझे बताया और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का राज्य, बाइबल में परमेश्वर के राज्य के सिवा कोई बात नहीं है। आपने भी ढूंढना शुरू किया और आपको मिला, क्योंकि प्रभु ने कहा ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। अब बाइबल में यीशु के बातों को जब हम देखते हैं तो सिर्फ किंगडम की बात दिखाई देती है, क्योंकि हमारा ध्यान उसके ऊपर हो गया। जिसके ऊपर आपका ध्यान होगा वो आपको चीज दिखाई देगी, वो बातें आपको सुनाई देंगी, वैसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। अब कोई शराबी है, नशेड़ी है, उसका ध्यान कहां पर है? उसने शराब की तरफ ध्यान रखना है, नशे की तरफ ध्यान रखना है। बस उसके दिमाग में तो एक ही चीज चल रही है, बस यहां से जाऊं, कब बाहर जाके सुट्टा लगाऊं, यहां से कब निकलूं, कब मैंने फोन करना है, जाके फोन करूंगा, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है। बैठा तो यहां पर है पर यहां नहीं है, उसका कॉन्सेंट्रेट कहीं और है। वो यही सोच रहा है कि मैंने जो नशा करना है उसके लिए पैसा कहां से आएगा, उसका ध्यान उस पे है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा जो मन है वो परमेश्वर के राज्य पर हो। हालेलुया। सुलेमान को राज्य मिल गया, पर वो कह रहा है सर ये राज्य तो मेरे पास आ गया, पर इसको चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, मुझे विवेक से भरा मन चाहिए। प्रभु अगर तू मुझे नहीं देगा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बहुत बड़ा खुश हुआ कि इस व्यक्ति ने क्या मांगा? बुद्धि और समझ मांगी। पैसा नहीं मांगा, लंबी उम्र नहीं मांगी, दुश्मनों का नाश नहीं मांगा, क्या मांगा? बुद्धि। और वही बोल रहा है कि इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। दूसरा वचन है, अगर 7 और 8 वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि कहां से मिलेगी? यहोवा के भय मानने से। सुलेमान अपने जीवन में परमेश्वर से डरता था। डरना इन द सेंस प्यार करता था। वो चाहता था कि मेरा प्रभु मुझसे नाराज ना हो जाए। वो डरता था इस भय से, परमेश्वर के डर भय में वो चलता था। यानी कि जो परमेश्वर के कानून है, जो परमेश्वर की बातें हैं, वो चाहता था कि मैं उसके अनुसार करूं। उसके अंदर डर भय था गॉड का। और लिखा है परमेश्वर का डर और भय ही बुद्धि का मूल है। बुद्धि वहीं से शुरू होगी हमें, जब आपके अंदर परमेश्वर से डर आ जाएगा। आप मैं कईयों से क्वेश्चन पूछूं, प्रेयर करते हैं? हाँ जी करते हैं। बाइबल पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं। और चाहे पढ़ते ना हो, और चाहे प्रेयर करते ना हो। आपने मेरे सामने तो बोल दिया, लेकिन क्या आपने गॉड को देखा कि वो भी देख रहा है आपको?
क्या गोड़ का डर था कि जैसे ही मैं हां करूंगा मेरा परमेश्वर, आपके अंदर तो आ जाता है यार मैंने झूठ बोल दिया, जल्दबाजी में झूठ बोलते, लेकिन आप भूल गए कि मुझे सबसे पहले डर किसका रखना है? परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया। अगर आपके अंदर गोड़ का डर है, परमेश्वर का डर है, तब आप बुद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, अदरवाइज बुद्धि की तरफ नहीं बढ़ रहे। आप समझ की बातें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सुलेमान ने बुद्धि कहां से मांगी? परमेश्वर से। और आई थिंक पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, और उसमें से एक वरदान है बुद्धि, समझ। हालेलुया। बुद्धि और समझ परमेश्वर देता है। अगर परमेश्वर से ही डर भय नहीं है तो बुद्धि और समझ आपको नहीं मिलेगी। अब यहां पर यह व्यक्ति शिक्षा दे रहा है 7वें वचन के अंदर, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वही व्यक्ति आपको बता सकता है जो परमेश्वर से डरता है, और जब वो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर से बुद्धिमान बनाते हैं, वो आपको बोल रहा है कि अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अगर मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूं, तो मुझे परमेश्वर का डर भय रखना होगा। मुझे प्रेयर किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी, मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। मुझे वचन किसी के दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हालेलुया। मुझे दशमांश इसलिए नहीं देना कि लोग देखेंगे, नो, मुझे गॉड के साथ वफादार रहना है। मैं भेंट इसलिए नहीं दे रहा कि लोग देखेंगे, नो, मुझे गॉड के साथ वफादार रहना है। आमीन, हालेलुया। मैं चर्च में इसलिए नहीं आ रहा कि लोग मुझे देखेंगे, बड़े टाइम से आते नहीं, मेरे अंदर मेरे बाप का डर है। हालेलुया। मैं उससे डरता हूं और किसी से नहीं डरता हूं। जब आपके अंदर ये सारी बातें आ जाएंगी तो समझ लें आप बुद्धिमान बनने के लिए आपने पहला कदम रख दिया है। धीरे धीरे परमेश्वर आपको बढ़ाते जाए। आगे लिखा है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ लोग बुद्धि को और शिक्षा को, मूढ़ी लोग यानी कि मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। बेकार है कह रहे शिक्षा, क्या तुम 1 घंटा प्रचार सुन रहे हो? कुछ नहीं है। जो पास्टर जी बाइबल बता रहे हैं वो तो मैं भी पढ़ता हूं, मेरे पास भी है, मैं पढ़ लूंगा। वो तुच्छ जान रहा है उस चीज को, वो तुच्छ जान रहा है बाइबल के ज्ञान को। कौन? मूर्ख लोग। तभी तो उनके पास प्रभु के लिए समय नहीं है। मूर्ख लोग प्रेयर को तुच्छ जानते हैं। पता है आपको? कोई नहीं, आज निकल कर लूंगा। मूर्ख है वो। प्रभु यीशु ने एक स्टोरी सुनाई। एक व्यक्ति था जिसने पूरी फसल को लगाया, अपनी मतलब जो फसल थी उसको इकट्ठा किया, सब कुछ इकट्ठा करके उसको चारों तरफ बाड़ा लगाया, सब कुछ सेटिंग करके, और वो उसके अंदर बैठ गया और बोलता है, अब मेरे पास खाने पीने को सब कुछ हो गया है, मेरी फसल इकट्ठी होगी, मेरे नौकर चाकर भी आ गए, खाने पीने का सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया, अब मैं आराम से इसको खाऊंगा पीऊंगा। और उसको इकट्ठा करने के लिए उसने बहुत मेहनत करी। फसल को बोया, फिर फसल की देखभाल की, फिर फसल को कटवाया, फिर फसल को इकट्ठा किया, फिर जिसका लेना देना सब करके फ्री होके उसने ऐसा जैसे हमने चाक अब से बंद कर रखा है एक तरीके से, उसने बाउंड्री लगा के अपने आप को भी अंदर कर लिया, और सारे फसल को और सारी चीजों को अंदर करके और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा है, अब मैं आराम से खाऊंगा पीऊंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगली बात जो यीशु ने बताई कि कह रहे ये मूर्ख इंसान जानता नहीं है, आज ही रात, कब? आज ही रात इसका प्राण ले लिया जाएगा। आज ही रात ये दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। आज ही रात यहां से खत्म हो जाएगा। जो कुछ ने इकट्ठा किया, जो मेहनत की, सब बेकार हो जाएगी। मूढ़ी लोग ऐसे हैं, मूर्ख लोग ऐसे हैं जो प्रेयर के समय को तुच्छ जानते हैं। कल करूंगा, क्या पता आज रात आपकी आखिरी रात हो। हालेलुया। कल बाइबल पढ़ूंगा मैं, क्या पता कल आपने देखा कि नहीं देखा। यीशु ने कहा कल की चिंता मत करो, आज की चिंता करो। हालेलुया। आज में जियो। आज आपके पास समय है कि आप प्रभु को समय दें। आज आपके पास वो समय है जिसको आप प्रभु के साथ बिता सकते हैं, पर हम वो करना नहीं चाहते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? मूर्ख लोग हैं जो शिक्षा से और बुद्धि की बातों से भाग रहे हैं, उसको तुच्छ जान रहे हैं। सुलेमान लिख रहा है बुद्धिमान व्यक्ति कह रहे, तो शिक्षा लेना नहीं चाहता वो बुद्धिमान है, और सॉरी मूर्ख है वो।
जो शिक्षा लेना नहीं चाहता वो मूर्ख है। जो बुद्धि की बातें सुनना नहीं चाहता कह रहे वो मूर्ख है। सुलेमान बोल रहा है। बाइबल में एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि का वर्णन किया गया। हालेलुया। आगे लिखा है 8वां वचन। 8वां वचन में थोड़ा रुक के पढ़ूंगा, पहले 2 अध्याय में जाऊंगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 1 से 6 वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। देखो क्या कह रहा, वो कह रहा बुद्धि को चांदी के समान, सोने के समान, गुप्त धन के समान ढूंढो। हालेलुया। तो तू यहोवा के भय को समझेगा, फिर तुझे समझ आएगा यहोवा का भय क्या है। हालेलुया। और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब आप बुद्धि की खोज में जाएंगे, प्रभु मुझे बुद्धिमान बना, प्रभु मुझे अपने जैसा बना, तो गॉड को आप ढूंढेंगे, बुद्धि की खोज करेंगे, तब आपको पता चलेगा अरे बुद्धि तो परमेश्वर की ओर से है। फिर परमेश्वर का डर आपके अंदर आएगा। फिर जब परमेश्वर का डर आपके अंदर आएगा तब परमेश्वर आपको अपना ज्ञान देना शुरू करेगा। हालेलुया। और जब ज्ञान प्रभु आपको देना शुरू करेगा, आप बुद्धिमान बनने शुरू हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो यहोवा को जानता है, मैं सच कह रहा हूं, वही बुद्धिमान है, अदरवाइज सब मूर्ख है। जो उस परमेश्वर को जानता है जिसने जमीन आसमान को बनाया, वही इस पृथ्वी पर ज्ञानवान है, अदरवाइज सारे मूर्ख हैं। कितने जन ज्ञानवान होना चाहते हैं? क्या यहोवा परमेश्वर को जानते हैं? वो आपके साथ ज्ञान बांटता है? अगर है तो आप उसके साथ चलते रहें। आगे लिखा 6वां वचन, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। बुद्धि की खोज करो, बुद्धि खोज करके आपको पता चलेगा ओ पहले तो यहोवा को जानना पड़ेगा, यहोवा का डर भय रखना पड़ेगा, तब बुद्धि मिलेगी। और बाइबल कहते हैं बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। ज्ञान की और समझ की बातें किसके मुंह से निकलती? यहोवा परमेश्वर। 10वां वचन, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप सुखी होंगे, ज्ञान नहीं है तो आप परेशान हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है तभी तो आप किसी काम को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कभी आपने देखा है कि आप अपने घर में अपने आप ही ईंटें लगानी शुरू कर दें, अपने आप ही नींव भर दी, अपने आप ही सरिया लगा दिया, अपने आप ही चिनाई शुरू कर दिया, अपने आप ही लेंटर डाल दिया, अपने आप ही प्लास्टर कर दिया? कभी किया आपने? कभी ऐसे कोई है ऐसा? कौन करता है इस काम को? मिस्त्री। क्यों कर सकता है मिस्त्री ऐसा? क्योंकि उसको उस बात का ज्ञान है। वो ही उस काम को कर सकता है जिसके पास वो ज्ञान है। हमारे बीच में रोकी भाई, वो पेंटिंग करते हैं, वो कुछ भी आपकी जैसे आप बैठे हैं एज इट इज, उसकी एक बार वो आपकी फोटो उतार ले, एज इट इज ऐसे बैठे बैठे सबको बना देगा वो, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान है, उसको करने का तरीका है। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो मिस्त्री को पता है, और मिस्त्री को पता है कौन सी दीवार कहां से उठानी है, कैसे लेके जाने, उसको पता है। चिनाई करनी, चिनाई के बाद उस पर प्लास्टर भी, उससे पहले उसमें फिटिंग चाहिए, बिजली की, प्लम्बर की, है कि नहीं है? क्या आप अपने आप करने लग जाते हैं? नहीं। कौन करता है? जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान होगा तो लिखा है बाइबल में, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। सुख कैसे आएगा? जब आप किसी भी काम को परफेक्ट करना शुरू, वो बढ़िया काम हो गया। अगर सोचे आपने काम किया और वो गलत हो जाए, कैसा लगेगा आपको? यार काम गलत हो गया, है ना, नुकसान हो गया। आपका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? दुखेगा आपका दिल। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको वचन बता रहा हूं, बुद्धि बहुत जरूरी है। जब आप बुद्धि की खोज में जाएंगे तो आप यहोवा परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। फिर जब यहोवा देगा तब आपकी बुद्धि के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। और 16वां वचन लिखा हुआ है, 15 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं
तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। कई बार हम शादी की बात करते हैं, रिश्ते की बात करते हैं। रिश्ते मजबूत क्यों रहते हैं? क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर के वचनों को समझते हैं, परमेश्वर की बुद्धि को रखते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का डर है, तब आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को सही बना पाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं बना पाएंगे। मैं हमेशा एंजल को एक बात बोलता हूं, एंजल मुझे तेरा कोई डर नहीं है। अगर मेरे अंदर से मेरे बाप का डर उठ गया तो मुझे तेरा कोई डर नहीं है। हालेलुया। जिस दिन मैंने अपने बाप को धोखा दिया उस दिन मैं तुझे भी धोखा दूंगा। जिस दिन तक मैं अपने बाप के साथ वफादार हूं उस दिन तक तेरे साथ भी वफादार रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं, मुझे सिर्फ परमेश्वर का डर होना चाहिए। हालेलुया। अगर मेरे काम गलत कदम की जा रहे हैं तो मेरा आत्मा अपने आप अंदर से बोलेगा गलत है, ये सही नहीं है। पराई स्त्री के साथ नहीं जाना। जो तेरे जीवन का साथी है, जो प्रभु ने तुझे दिया, उसके साथ अपने जीवन को जी, निर्वाह कर, खुशी के साथ रहे। हालेलुया। आज बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर गॉड का डर नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अगर मैं अपने पति को छोड़कर किसी और के पास जा रहा हूं या मैं अपने पत्नी को छोड़कर किसी और के पास जा रहा हूं, मेरा गॉड देख रहा है, मेरा परमेश्वर देख रहा है। जिस दिन आपके अंदर ये डर आ गया उस दिन आप गलत काम नहीं करोगे। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का क्या है? मूल है। जब यहोवा परमेश्वर का डर भय हमारे अंदर है तो बुद्धि अपने आप आ जाएगी। समझ की बातें समझेगा। समझ की बात ये है, ये स्त्री तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए परमेश्वर ने तेरी वाइफ रखी है, तेरी स्त्री रखी है, तेरी पसली परमेश्वर ने अलग बनाई है। हालेलुया। वो तेरा पार्टनर है, वो तेरे लिए रखा गया है। उसके साथ रह, उसके साथ अपने जीवन को निर्वाह कर। ये गॉड का कमांड है। परमेश्वर ने कहा आदम और हवा एक तन रहेंगे, वो दोनों एक होंगे। हालेलुया। गॉड ने उनके लिए सेटिंग को बनाया कि जब उनकी शादी हो जाएगी वो दोनों एक होंगे, वो अलग नहीं होंगे। हालेलुया। कौन इस बात को समझेगा? जिसके पास परमेश्वर का डर होगा, जो परमेश्वर के डर भय को जानेगा। फिर उसको समझ की बातें क्या आएंगी? समझ आएंगी। ये सही है भाई, इसके साथ रहूंगा। तो लिखा है कि अगर बुद्धि से काम करेगा तो वो तुझे सुख देगी, ज्ञान के साथ काम करेगा तो वो तुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा? जब आप अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करेंगे। आप अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको अपनी पत्नी बुरी लग रही है, यार इससे शादी करके मैं पछता रहा हूं, इसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है। पहले तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, अब नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही वो? क्योंकि दूसरी को कभी कभी देख रहे हैं आप, वो दूसरी उसके पति को सही नहीं लग रही और आपको बड़ी सही लग रही है। वो बंदा जो दूसरा है अपनी पत्नी को तो ठीक नहीं लग रहा वो, लेकिन दूसरे की पत्नी को ठीक लग रहा है। अब पत्नी को तो पता है अभी 2-2 3-3 दिन नहाता ही नहीं बंदा है। बाल भी इसको मैं कहती हूं तब ये कटवाता है। अब बाहर वाली को थोड़ी पता है। ऐसी बहनों का भी हाल है। भाई उसकी वाइफ बड़ी स्मार्ट है और आपकी ओ पहले थी, मेरी तो अब नहीं है। ऐसा क्यों है? मेरा मानना है कि उसके अंदर से परमेश्वर का डर उठ गया है। अगर परमेश्वर का डर उसके अंदर रहेगा उसको वो हमेशा सुंदर ही लगेगी। क्यों भाई अंकल? भाई कहते सुंदरता व्यर्थ है, एक दिन सुंदरता खत्म हो जाएगी। सुंदरता एक दिन खत्म हो जाएगी। जितने मर्जी आप गोरे चिट्टे हो, जितने मर्जी आपकी लाली झलकती हो, जितने मर्जी बढ़िया बाल हो, देखो बाल उड़ने शुरू हो गए, सुंदरता व्यर्थ है जी। मैं देख रहा हूं अभी बाल थोड़े से बचे हैं, प्रभु बचा लो इनको, उड़ने शुरू हो गए। सुंदरता व्यर्थ है। मैंने झुरियां पड़ने लगी है, बहनों के क्रीम क्रूम ला के सेटिंग कर लेते हैं, फेस पाउडर लगा के, पर सुंदरता व्यर्थ है।
एक दिन आएगा सुंदरता ढल जाएगी, बना क्या रहेगा? परमेश्वर का डर। आमीन। अगर परमेश्वर का डर है तो आप बुद्धिमान ही कहलाएंगे, और बुद्धिमान व्यक्ति गलतियां नहीं करता। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति को एक बात समझ आ गई, गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा वो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर करें तो फर्स्ट टाइम कोई गलती करें, सेकंड टाइम वो गलती रिपीट ना करें। फिर आप बुद्धिमान नहीं है, फिर आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का डर होगा तो आप बढ़ते जाएंगे। मैं हस्बैंड वाइफ के लिए इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि शैतान आपके घर में घुसकर आपको नाश करना चाहता है, आपके परिवार में घुसकर आपके परिवार को तोड़ना चाहता है। सास बहू में क्यों नहीं बन रही? क्योंकि ना सास उसको अपनी बेटी मान रही है, ना बहू उसको अपनी मां मान रही है। लेकिन बुद्धि और समझ की बात क्या है? परमेश्वर ने कहा अपने मां बाप का आदर करो। हालेलुया। वो आदर कहां गया? वो खत्म हो गया, तभी प्रॉब्लम हो रही है। परमेश्वर का डर उठ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने शादी एक ऐसा सिस्टम रखा है कि जिसके द्वारा आप परमेश्वर को समझ सकते हैं। पता है आपको, एक बाप की फीलिंग आप समझ सकते हैं, एक मां की फीलिंग आप समझ सकते हैं। बच्चों के ऊपर दुख आ रहा है तो मां बाप के ऊपर क्या बीत रही है वो आप समझ सकते हैं। एक बाप अपने बच्चों से क्या चाहता है वो आप समझ सकते हैं। अगर वो बिगड़ जाए, एक बाप को, एक मां को क्या फील होता है आप समझ सकते हैं। अगर वो गलत रास्ते पे चलेगा तो आपको दुख होगा, आप समझ सकते हैं। आप उसको सही रास्ते पे चलने के लिए बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं चल रहा है, आप परमेश्वर को समझ सकते हैं। तभी तो आप जान पाएंगे परमेश्वर कैसे आपसे प्यार करता है। जब स्टैच्यू हुई, मैंने कहा मैं भी बाप बन गया हूं, मैं भी फादर बन गया हूं। 3-4 महीने तो पता ही लगा कि मैं फादर बन गया हूं, ऐसे ही लग रहा था। धीरे धीरे स्टैच्यू को प्यार करते रहे। फिर अब आप स्टैच्यू ऐसी बन गई, नहीं स्टैच्यू हमारे से अलग नहीं होगी, जहां मैं जाऊंगा वहीं स्टैच्यू साथ जाएगी। अलग अकेला कभी मैं उसको घर छोड़ता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हमेशा वो मेरे साथ रहे। जैसे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं लगता कि वो आपके साथ है, लेकिन उसे पता है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। एक बाप की और एक बच्चों की फीलिंग आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस रिश्ते को समझ पाएंगे। इस रिश्ते को समझेंगे कैसे आप? आज जो आपको ज्ञान की बातें बता रहा हूं, जो गॉड ने मेरे लिए रिवील की, मेरे लिए इस मिस्ट्री को खोला, जितना भी गॉड ने खोला उतना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं बाइबल को पढ़ने से। हालेलुया। अब इस परिवार को शैतान चाहता है कि इस परिवार को खत्म कर दिया जाए, इसको लोग समझे ना, इनमें लड़ाइयां हो, कैसे भी करके हो, सास की, बहू की, पति की, पत्नी की, कहीं ना कहीं ननद की क्या होता है, वो वाइफ के साथ क्या क्या रिलेशन होता है, ननदानी जेठानी क्या होता है, वो सब उनके साथ बने, कुछ ना कुछ पंगा रहे। शैतान चाहता है कि हमारे परिवार खत्म रहे ताकि शैतान का ही काम पूरा हो। आप बुद्धिमान ना बने, आप मूर्ख बने रहें। हालेलुया। पर जिस दिन आप गॉड के वचन को समझ जाएंगे, जिस दिन आप परमेश्वर की बुद्धि की बातों को समझ जाएंगे, फिर आप बुद्धिमान बन जाएंगे। समझ की बातें आप समझेंगे, ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत है। हालेलुया। अपनी जवानी के जो जीवन साथी गॉड ने आपको दिया, आप उसके साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वो प्रभु के सेवक ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो लोग उन्होंने ऐसे ऐसे किया, वैसे किया। अरे बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जिन्होंने अच्छी लाइफ को जिया है। हम हमेशा उसको फॉलो करते हैं जिसने बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं। यार देखिए उसके भी तो घर में ऐसा ही है, उसके भी तो परिवार में ऐसा ही है, उसके भी तो परिवार में ऐसा है। लेकिन मैं आपको कुछ परिवार ऐसे दिखा दूंगा जो प्रभु के डर भय में चलते हैं। हम उनको फॉलो नहीं करते, लेकिन दूसरे गलत लोगों को फॉलो जल्दी करते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ की बातों को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहोवा का डर और भय आपके अंदर नहीं है। हम अपने बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम ही ऐसे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुलेमान बुद्धिमान कैसे बना, सुलेमान की बुद्धि का राज क्या है। हालेलुया। अगर आप इसमें पढ़ेंगे आगे 3:5 में नीति वचन में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किस मन से? जोर से बोले सारी कलीसिया। संपूर्ण का मतलब क्या है? क्या है? के आधा, मतलब 90%
प्रभु का और 10% मेरा। ऐसा है? 92% गॉड काम करेगा, 8% मैं करूंगा। मैं ऐसा भरोसा रखूं, ऐसा है कुछ? क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण 100 पूरा का पूरा जितना आपके पास भरोसा है वो किस पर हो? वो परमेश्वर पर हो। आमीन। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। कह रहे गॉड के ऊपर भरोसा रख, फिर तुझे वो अपनी समझ देगा। आमीन। तेरी समझ कुछ नहीं, लेकिन जब गॉड की समझ तेरे अंदर आएगी फिर तू समझदार बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, अब मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहता हूं, इसका ही पहला अध्याय का, नीति वचन पहला अध्याय उसका 8 वचन। कोई भी भाई पढ़े प्लीज, विदाउट माइक पढ़ दीजिए। कोई भी भाई, नीति वचन 1 उसका 8। मैं ज्यादा पीछे से, कोई भी भाई एक पढ़े। नीति वचन 1:8। कुलदीप जी आप ही पढ़ दीजिए, इधर उधर क्या देख रहे हैं? नीति वचन 1:8 पढ़ दो। अपने पिता की शिक्षा पर काम लगा। हे मेरे पुत्र, सुलेमान बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सारी कलीसिया बोले। हाँ जी सर, आगे। नहीं नहीं, हे मेरे पुत्र से आगे आपके पीछे रिपीट करेंगे। शुरू से पढ़िए, आपने रिपीट करना है। हाँ जी बोलो सर। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा पर काम लगा और अपनी माता की शिक्षा को न कर। और अपनी माता की शिक्षा को। हालेलुया। सुलेमान ने भेद बताया कि आखिर अगर तू समझदार होना चाहता है तो क्या करना है तुझे। सुलेमान ने कहा अपने पिता की शिक्षा पर क्या लगा? कान लगा। यानी कि अपने पिता की शिक्षा को मान, जो तेरी माता तुझे शिक्षा दे रही है उसको मान। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुलेमान का जो पिता है उसने उसको क्या शिक्षा दी। पहला इतिहास 28 अध्याय के अंदर हम पहला वचन पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, दाऊद ने इजराइल के सब हाकिमों को, जो इजराइल के ऊपर हाकिम थे, जिनको ड्यूटी दी गई थी उनको, फिर गोत्रों के हाकिमों को, राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को, जो राजा की सेवा टहल करने वाले दल हैं, खाना पीना सब कुछ इंतजाम करने वाले उनके दलों के हाकिम, यानी कि सिर्फ उनके प्रधानों को, सहस्त्रपतियों, शतपतियों और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति को, संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों, वीरों, सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलाया। किसने बुलाया? पढ़िएगा एक बार दोबारा से। किसने बुलाया? किसने बुलाया? दाऊद ने। दाऊद ने देखो किन को बुलाया, एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं। दाऊद ने इजराइल के सब हाकिमों को, गोत्रों के हाकिमों को, राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को, सहस्त्रपतियों, शतपतियों, राजा को भी बुलाया उसने। किसको? और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों, वीरों, सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। राजा को भी बुलाया। कौन है राजा इस टाइम? राजा दाऊद के बाद राजा कौन बना? सुलेमान को भी बुलाया। सबको बुलाया, सबको इकट्ठा किया राजा दाऊद ने। और शिक्षा देखो क्या दे रहा है, ध्यान सुनिए। पहली लिखा है 9 वचन में, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे सारी शिक्षाएं उसने देने के बाद 9 वचन में, शॉर्टकट में आपके पास बताना चाहता हूं मैं। लिखा है सुलेमान को शिक्षा क्या दे रहा है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, नाम भी मेंशन किया है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का क्या रख? ज्ञान रख। तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। तुझे पता होना चाहिए तेरा पिता दाऊद किसकी सेवा करता था। तुझे पता होना चाहिए तेरा पिता अपने परमेश्वर के कैसे साथ साथ चलता था, कैसे उसकी आराधना करता था, कैसे तेरे परमेश्वर ने तेरे पिता दाऊद को संभाल के रखा, कैसे तेरे पिता ने कैसे तेरे परमेश्वर ने तेरे पिता को यानी दाऊद को, जो सिर्फ भेड़ बकरियां चलाने वाला था, उसको भेड़ बकरियां चलाने के बाद एक राजा की पोस्ट पर पहुंचाया। तुझे उस परमेश्वर का ज्ञान रखना है। हालेलुया। तुझे ज्ञान रखना है। जब तेरा पिता भेड़ बकरियां चलाता था, उस समय जब
जंगली जानवरों को वो मार देता था, अपने पशुओं की वो रक्षा करता था। वो कौन था तेरे बाप के साथ जिसको तुझे ज्ञान रखना है, जिसको तुझे समझना है? उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। जब गोलियत सारे इस्राएल के सामने खड़ा हो गया, तेरा पिता दाऊद खड़ा था 5 पत्थर लेकर और गोफन लेकर, वो सामने से ललकार रहा था, कौन यहोवा परमेश्वर की प्रजा में से आके लड़ेगा? तब तेरे पिता को तेरे परमेश्वर ने खड़ा किया और एक पत्थर लेकर, और वो पत्थर जब मारा उसके सिर में लगा जाके। हालेलुया। वो परमेश्वर यहोवा थे। जोर से बोले हालेलुया। तेरे बाप ने, तेरे पिता ने उस गोलियत को कहा था, तू तो भाला लेकर आता है, तू तलवार लेकर आता है, तू ढाल लेकर आता है, लेकिन मेरी ढाल यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। उस यहोवा परमेश्वर को तूने याद रखना है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर यहोवा को याद रख, उसका ज्ञान रख। आमीन। आपको समझना पड़ेगा एक बाप क्या शिक्षा दे रहा है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन प्रसन्न जीव से, यानी खुश होकर उसकी सेवा करता रहे। मन मार के नहीं, खुश होकर, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। हमें बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, मैं जानता हूं, प्रभु हमें बताते हैं ये व्यक्ति सही नहीं है, ये बहन सही नहीं है। हमारा परमेश्वर सब जानता है। हमारा परमेश्वर एक के मन में क्या विचार चलते हैं सब जानता है। कौन किस लालच में है, कौन कैसे है, सब जानता हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। खोज में लगना पड़ेगा परमेश्वर की, तब मिलेगा वो। एक बाप अपने बेटे को शिक्षा दे रहा है, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। अब चौकस है, यहोवा ने तुझे ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांधकर उस काम में लग जा। उसको परमेश्वर ने कहा तुझे भवन बनाना है। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के वो सारे कोठरियां, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों, प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना, यहोवा के भवन के आंगनों, चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे वे सब दे दिए। हालेलुया। कितने कहते सुलेमान बुद्धिमान था, सुलेमान ने बहुत बड़े भवन बनाया। आपने पढ़ा उसको बुद्धिमान किसकी शिक्षा से बना? वो अपने बाप की। आपके लगा उसने मंदिर ऐसे बना दिया? उसके बाप ने पूरा नक्शा बना के दिया उसको। दाऊद ने सारी चीजों का, परमेश्वर के भवन का, मंदिर का नक्शा पूरा बना के दिया उसको। बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा। कहता वो परमेश्वर की आत्मा से मुझे मिले हैं, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से मैंने ये नक्शा बनाया और मैं तुझे दे रहा हूं, इसको तूने बनाना है। अगर लास्ट वचन पढ़ेंगे इसका, वहां पर लिखा है, कह रहा तेरे लिए सारे इंतजाम हो जाएंगे, तेरे सारे बंदे तेरा कहना मानेंगे यदि तो अपने परमेश्वर के डर भय में चलेगा। आमीन। जब उसने नक्शा देखा, जब उसने सब कुछ देखा, तो उसने दौड़ कर बोला प्रभु मैं बिना बुद्धि के ये बना नहीं सकता। हालेलुया। मैं बिना बुद्धि के कुछ नहीं कर सकता, मुझे बुद्धि दे, मुझे विवेक दे। हालेलुया। और गॉड खुश हुए कि ये मेरा काम करने के लिए वो चीज मांग रहा है जो सबसे जरूरी है। आमीन। तभी परमेश्वर ने उसको बुद्धि के साथ साथ, विवेक भरे मन के साथ साथ इतना पैसा दिया, इतना धन दिया, इतनी महिमा दी, इतना उसको दीर्घायु दिया। उसके राज्य में लड़ाई नहीं हुई। हालेलुया। सिर्फ बुद्धि से, सिर्फ परमेश्वर के डर भय से, क्योंकि अपने बाप की शिक्षा को मान रहा है। अपने पिता की शिक्षा को मत छोड़। हालेलुया। अपनी मां की शिक्षा की ओर ध्यान लगा। उसकी मां उसको शिक्षा देती थी, पराई स्त्रियों के चक्कर में ना पड़ना,
क्योंकि उसने सब देखा हुआ था। अगर आप नीति वचन की पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें माँ और बाप की शिक्षा का वर्णन सुलेमान करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज के समय के जो माँ बाप हैं वो प्रभु के अनुसार चलते ही नहीं है। वो क्या शिक्षा देंगे? क्योंकि उनके अंदर ही परमेश्वर का डर भय नहीं है, तो वो कैसे अपने बच्चों को सिखाएंगे? किसी को पता ही नहीं बाइबल में क्या लिखा है। और सुलेमान और दाऊद मरने से पहले अपने बेटे को आज्ञाएं देकर गया, शिक्षाएं देकर गया। आजकल किसी को पता ही नहीं है, कब कौन टपक जाता है पता ही नहीं। उनको पता चलता था कि मैं जाने वाला हूं, सारी शिक्षाएं देके जाते थे, ज्ञान बांट के जाते थे। और आजकल के बुढ़े देखो, थोड़ा सी उम्र नहीं हुई, कह रहे ये तो बुढ़ा हो गया, इसका दिमाग सटी आ गया है। बताओ क्या? आजकल का क्या ट्रेंड है, ये तो बुजुर्ग हो गया है, अभी ऐसी बातें करता है। भाई ऐसी बातें तो करेगा, उसके पास प्रभु का ज्ञान ही नहीं है। अगर परमेश्वर के डर भय में आप चलेंगे, परमेश्वर के साथ साथ आप चलेंगे। मैं बाइबल को पढ़ता हूं बड़े ध्यान से, जितना भी मुझे समझ आता है। यार एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बाद में पागल हो गया हो, जिसको बोलने के लिए समझना हो, जो कुछ भी बोल जा रहा हूं। मैं पास्टर रेनर वोंके जी को देखता हूं, वो लास्ट टाइम तक भी प्रभु का प्रचार करते रहे। बिली ग्राहम जी को हमने देखा, वो लास्ट टाइम तक भी प्रभु का प्रचार करते रहे। डॉक्टर मॉरिस रेलो को हमने देखा, वो लास्ट टाइम तक प्रभु का प्रचार करते रहे। यार वो तो पागल नहीं हुए, उनका तो दिमाग खराब नहीं हुआ, उल्टी उल्टी शिक्षा दे रहे हो या बुढ़ापे में आके कहते हो सटक गया इसका दिमाग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। यहां पर दाऊद का दिमाग भी सटक नहीं गया, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अपने बच्चों को ज्ञान बांट रहा है, उसकी मां भी उसको ज्ञान बांट रही है, उसका बाप भी उसको ज्ञान बांट रहा है। और उस ज्ञान को ले लेकर, ज्ञान को जो सुनता रहा, वो मुझे इतना बड़ा भवन बनाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, लाखों करोड़ों की संख्या में जनसंख्या है, परमेश्वर के लोग हैं, इतना बड़ा राज्य है, मैं इसको अकेला नहीं साम सकता, मेरे बस का नहीं है। उसको उसके बाप ने बताया था बुद्धि क्या है, उसके बाप ने उसको शिक्षा दी थी बुद्धि कहां से मिलेगी। उसके बाप ने उसको बताया था यहोवा परमेश्वर को जान, उसके बाप ने, उसकी मां ने उसको बताया था परमेश्वर की सेवा कर, परमेश्वर की विधियों को जान, परमेश्वर के नियमों को जान, परमेश्वर की बातों को अपने ध्यान में रख, तो तू फेल नहीं होगा। और जब उससे परमेश्वर ने बात की तो उसने परमेश्वर को भी यही बोला, प्रभु मुझे अपनी बुद्धि दे, प्रभु मुझे अपनी समझ दे, हालेलुया, तब मैं तेरे काम को कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कर नहीं पाऊंगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे सेट हो जाएं, आपके बच्चे अच्छे हो जाएं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। पहला यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 वचन, मेरे साथ कोई भी जन निकाल और पढ़ दीजिए। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की बाइबल जो आपके सामने है, परमेश्वर के वचन कह रहे तेरे दिमाग से उतरने ना पाए, तेरे दिमाग में चलने चाहिए। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। और हमारे पास दिन रात है ही नहीं कि हम इसमें ध्यान दें, हमारे पास दिन रात है ही नहीं कि हम उठ के सुबह 2 चैप्टर पढ़ लें, हमारे पास दिन रात है ही नहीं कि हम उठ के प्रभु के वचन को पढ़ लें, हम प्रार्थना कर लें। गॉड ने उसे यहोशू को कहा, ये पुस्तक तेरे मन से उतरने ना पाए, तेरे दिमाग में बाइबल चलनी चाहिए, तेरे दिमाग में मेरी बातें चलनी चाहिए, मेरे नियम चलने चाहिए, पर तेरे पास समय नहीं है। आज के आदम के पास समय नहीं है कि वो परमेश्वर की बातों को अपने दिमाग में रखे, सुबह उठते वो बाइबल पढ़े, सुबह उठते वो प्रार्थना करे, सुबह उठते परमेश्वर को बोले, प्रभु आज आप मुझे लेके चलो, मेरा जीवन आज आपके साथ चले, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। जब मैं सुबह उठता हूं, मैंने पास्टर बहन इन चीजें सीखा, वो जब वो सुबह उठते हैं वो पवित्र आत्मा को बोलते हैं, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। कितनी अच्छी बात है ना, सुबह उठते ही पवित्र आत्मा को बोलते हैं गुड मॉर्निंग। और हम क्या करते सुबह उठते क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग फेसबुक, गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप स्टेटस चेक करेंगे कौन दुनिया क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग इंस्टाग्राम, किसने मैसेज भेजा? ओ चाची का मैसेज, चाचा का मैसेज, ओ ताए का, ओ गर्लफ्रेंड का, ओ बॉयफ्रेंड का। चलो जी सुबह उठते। लेकिन क्या कहा था प्रभु ने?
व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से उतरने, और इसमें रात और दिन क्या करना है, ध्यान लगाना है। पर हम ध्यान कहीं और लगा रहे हैं। हालेलुया। जब ध्यान ही हमारा कहीं और है तो वही चीजें हमारे सामने आएंगी। मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेट कितना जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेट किसी चीज पर नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। अगर आप परमेश्वर के राज्य खोज में हैं तो राज्य की बातें ही आपके सामने घूमेंगी। लोग भी प्रभु आपको वैसे देगा जो राज्य की बात करेंगे। अगर आप कुछ और काम करेंगे तो वैसे ही लोग, वैसी बातें आपके सामने आएंगी। लिखा है इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार करना है, वैसे चलना है। लेकिन बहुत सारे झूठे लोग आगे हैं, भविष्यवक्ता आगे हैं, टीचर आगे हैं जो आपको भरमाएंगे, जो आपको गलत शिक्षा देंगे। एक बार पवित्र आत्मा जी की हेल्प मांग लेना प्लीज। हालेलुया। क्या मांग लेना? पवित्र आत्मा जी की हेल्प मांग लेना। पवित्र आत्मा जी बताओ ये पास्टर सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। मांग लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी, आपका पूरा काम हो जाएगा। लिखा है जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, ऐसा ही और कुछ नहीं, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर सफल होना चाहता है, हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर प्रभावशाली होना चाहता है, हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर अच्छा बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसके पास सब कुछ हो वो चाहता है। लेकिन एक ही है जो परमेश्वर, जो आपको सब दे सकता है। यदि आप उसकी व्यवस्था को जानेंगे, आप उसके नियमों को जानेंगे, आप उसकी आज्ञाओं को जानेंगे, कैसे यहोवा परमेश्वर के साथ चलना है, कैसे यहोवा परमेश्वर की आराधना करनी है, कैसे आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं, कैसे आपको राज्य को फैलाना है। अगर आप जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, अगर आप जानते हैं उसकी व्यवस्था क्या है, अगर आपको पता है मेरा पिता किस बात से प्रसन्न होगा, तो आप वही करेंगे जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। और तब आपके सारे काम सफल होंगे, तब आप प्रभावशाली बनेंगे। आमीन, हालेलुया। नया साल आपके लिए आने वाला है और आप चाहते हैं कि पुराने साल में जो मिस्टेक हुई वो मैं ना करूं, तो सबसे पहला नियम एक बना लें, बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना को करना। बुद्धिमान आपको बाइबल बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है गॉड को आप कैसे जान सकते हैं। गॉड का डर भय करने से सुलेमान कैसे बन गया, उसके बाप की शिक्षा से वो कैसे महान बन गया। हालेलुया। उसके बाद जो राजा आए वो राजा कैसे खत्म हो गए। सुलेमान की घर में, उसके राज्य में सोना चांदी इतना हो गया, इतना हो गया, उसको काउंट नहीं किया जाता था। पढ़ना बाइबल में ध्यान से। लेकिन जो उसके बाद राजा है उनके पास कुछ है ही नहीं। बाइबल बताती है राजाओं ने क्या किया। बाइबल बताती है उन्होंने वो काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। वो सारे काम आने वाले राजा करते रहे और ज्यादा साल तक वो रह नहीं सके। परमेश्वर उनके पास अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता था कि जा इसको बता ये गलत है। वो कहते थे भविष्यवक्ता तू साइड हो जा, तेरा कोई रोल नहीं, हमें सब पता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं हमें सब पता है, पास्टर जो बोल रहे हैं हमें सब पता है, पास्टर जो प्रार्थना कर रहा है हमें सब पता है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए नियम भेजता है, परमेश्वर आपके लिए बातें बोलने को भेजता है कि आप सुधर जाएं, आप उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पर आ जाएं जो परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। तब आपके काम सफल होंगे, तब आपका नया साल सच में हैप्पी न्यू ईयर बनेगा। हालेलुया। अगर सफल काम नहीं हुए तो वो हैप्पी नहीं है, अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं चले वो हैप्पी नहीं हो सकता। हालेलुया। वो दुख लेकर आएगा, क्योंकि ज्ञान है जो सुख लेकर आता है, और ज्ञान इसी में है कि आप इस बात को जाने कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए। हालेलुया। ज्ञान इसी में है कि आप इस बात को जाने यीशु आपके लिए बलिदान हो गए। ज्ञान इसी में है कि आप जाने कि आपका पिता परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आपको पाप में नहीं देख सका, वो आपको मृत्यु के बंधनों में नहीं देख सका। उसने अपने पुत्र को भेजा, वो देहधारी हुआ और आपके लिए, मेरे लिए, उस शैतान के खामों को नाश करने के लिए वो क्रूस के ऊपर मारा गया। हालेलुया। और वो मारा ही नहीं गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ ताकि आप बचाए जाए, आप राज्य करें, आप जान पाए यीशु ही प्रभु है। हालेलुया।
परमेश्वर की वाचाएं आपके लिए। अगर सफल होना चाहते हैं बाइबल को ध्यान से पढ़ें। आमीन। सुलेमान से आपने क्या सीखा, दाऊद से आपने क्या सीखा, ये आपको पता होना चाहिए। कब सीखेंगे? जब आप उसकी लाइफ को पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। कितने चाहते हैं कि मेरा नया साल बढ़िया बने? मैं एक दूसरे को बोल सकूं हैप्पी न्यू ईयर। क्या बोलूं? हैप्पी न्यू ईयर, आपका साल अच्छा हो, मुबारक हो। कैसे होगा? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे हृदय से निकलने ना पाए। हालेलुया। ये ना हो 4-5 घंटे के लिए फिल्म लगा ली और प्रभु याद ही नहीं है, 5-6 घंटे के लिए भूल गए। घर में मेहमान आ गए, वो सारे मेहमान आ गए और पूरा हाई हो रहा है, और जो प्रेयर का टाइम था वो छोड़ दे, चलो आज मेहमान आए हैं, आज मेहमानों के साथ समय बिता। नो, गॉड को ये पसंद नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए, और जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए, जो रिश्तेदारों का है, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दिया जाए, जो पत्नी का है पत्नी को दिया जाए, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दिया जाए, जो पति का है वो पति को दिया जाए, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दिया जाए, जो बच्चों का है वो बच्चों को दिया जाए, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए, और जो सब रिश्तेदारों के लिए वो रिश्तेदारों को दिया जाए। हालेलुया। ये कहता है परमेश्वर। ये नहीं कहता कि परमेश्वर का समय आप कुछ और कर रहे हैं। संडे के दिन ही सबने शादी रख दी, संडे के दिन ही सबने कुछ कर दिया। अरे आज हमारा प्रभु के साथ बात करने का समय है, आज हमारा प्रभु से भेंट करने का समय है, आज प्रभु की आराधना करने का समय है। मैं इस समय को खोना नहीं चाहता। आमीन। क्योंकि नहीं जानता मैं कल का दिन देख पाऊंगा। जब आप आज में जिएंगे तो आज आप प्रभु के नाम को महिमा करने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि मैं भी बुद्धिमान बनूं? कितने जन चाहते हैं कि मैं प्रभावशाली बनूं? कितने जन चाहते हैं कि मेरे सारे काम सफल हों? तो एक ही चीज है, परमेश्वर का डर भय में चले। आमीन। अगर परमेश्वर का डर भय आपके अंदर है तो आपको कोई गिराने वाला नहीं पैदा हुआ। आमीन। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें।